सोचिए कि एक सरकार आपसे चुनाव के समय वादा करती है कि आपको रोजगार के लिए बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आप उन पर भरोसा करते हैं, उन्हें वोट देते हैं और उनकी सरकार बनती है। लेकिन कुछ समय बाद वही सरकार एक नया विभाग खोलती है जिसका काम है बिहारियों को विदेश में नौकरी दिलाना। सवाल ये है कि जो सरकार अपने ही राज्य में रोजगार नहीं दे पाई, वो अब आपको हवाई जहाज पकड़ा रही है कि जाइए विदेश में नौकरी करिए, हम आपकी मदद करें। आखिर क्या है पूरा माजरा, आइए जानते हैं। बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि खबर क्या है। बिहार सरकार के युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। ये विभाग स्किल इंडिया इंटरनेशनल नाम से एक नया सेंटर खोलने जा रहा है। ये सेंटर केंद्र सरकार के कौशल विकास मंत्रालय के सहयोग से बनेगा और इसका मकसद है बिहार के युवाओं को विदेश में नौकरी दिलवाना। इसके साथ ही बिहार राज्य ओवरसीज प्लेसमेंट ब्यूरो के जरिए भी युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने की योजना है। सरकार का कहना है कि खाड़ी देशों, यूरोप और पूर्वी एशिया जैसे इलाकों में बिहारी युवाओं को नैतिक और पारदर्शी तरीके से नौकरी दिलाई जाएगी ताकि लोगों को फर्जी और अनाधिकृत एजेंटों के चक्कर में ना फंसना पड़े। इसमें ब्लू कॉलर यानी मजदूरी और तकनीकी काम और व्हाइट कॉलर यानी दफ्तर और प्रशासनिक काम दोनों तरह के अवसर दिए जाने की बात कही गई है। साथ ही युवाओं को जाने से पहले ट्रेनिंग भी दी जाएगी जिसमें उस देश के कानून, वहाँ की भाषा और वर्क कल्चर के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा श्रम संसाधन विभाग भी पटना में एक आवासीय विद्यालय खोलने की योजना बना रहा है जहां प्रवासी मजदूरों के बच्चों को मुफ्त पढ़ाई और रहने खाने की सुविधा मिलेगी। अब ये सब सुनने में आपको बहुत अच्छा लग रहा हो, लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि चुनाव का मौसम आते ही हर पार्टी का हर बड़ा नेता बड़े बड़े मंचों से भाषण देता है। हर कोई कहता है कि युवाओं को रोजगार देंगे, बिहार से पलायन रोकेंगे, हर घर में नौकरी पहुंचाएंगे। जनता ये सब सुनकर उन पर भरोसा कर लेती है और वोट देकर उनकी सरकार बनवा देती है। लेकिन सरकार बनने के बाद क्या होता है? 5 साल गुजर जाते हैं और किसी को याद ही नहीं रहता कि आपने क्या क्या वादे किए थे। और सबसे बड़ी बात, जनता भी इस पर सवाल नहीं पूछती। कोई नहीं पूछता कि भाई आपने हमसे शिक्षा का वादा किया था, उसका क्या हुआ? आपने हमसे रोजगार का वादा किया था, वो रोजगार कहाँ गया? आपने हमारी सुरक्षा और सम्मान की बात कही थी, वो कहाँ गई? 5 साल तक जनता चुप रहती है और अगले चुनाव में फिर वही वादे, फिर वही भाषण और फिर वही भरोसा दिया जाता है और जनता फिर से एक नई सरकार चुनने का काम करती है और उनको कुछ नहीं मिलता। उनको बस मिलता है तो बस एक नई उम्मीद और एक नया दिलासा कि अब कुछ बेहतर होने वाला है, कि अब कुछ बेहतर होगा। अब बिहार की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा पलायन का रहता है और पलायन की सबसे बड़ी वजह है रोजगार की कमी। बिहार में हर चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा जोर इसी बात पर दिया जाता है कि युवाओं को नए रोजगार के मौके बिहार राज्य में ही मिलेंगे। नेता लोग बड़े बड़े मंचों से ये तक कह देते हैं कि अब किसी बिहारी को नौकरी के लिए बिहार छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो सरकार को हमने ये सब सुनकर चुना है, वो सरकार अब क्या कर रही है? खुद एक नया सेंटर खोल रही है जिसका पूरा काम यही है कि बिहारी युवाओं को विदेश भेजा जाए। तो सवाल ये उठता है कि अगर बिहार में ही रोजगार के पर्याप्त मौके होते तो इस तरह के विदेश भेजने वाले सेंटरों की क्या ही जरूरत पड़ती और लोग रोजगार के लिए विदेश जाने को क्यों मजबूर होते? जब सरकार खुद मान रही है कि राज्य के भीतर पर्याप्त रोजगार नहीं है और युवाओं को बाहर जाना ही पड़ेगा, तो फिर सवाल वही है कि आप सत्ता में किस लिए बैठे हैं? क्या सरकार की कोई जवाबदेही नहीं बनती? क्या ये सवाल पूछने का हक जनता को नहीं है कि आपने बिहार में ही रोजगार देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ? एक तरफ से ये अच्छी बात है कि विदेश जाने वाले मजदूरों को अब सुरक्षित और नैतिक तरीके से नौकरी मिलेगी, फर्जी एजेंटों से बचाव होगा, ट्रेनिंग मिलेगी। ये कदम अपनी जगह जरूरी और स्वागत योग्य है। लेकिन ये योजना इस बात का भी सबूत है कि बिहार सरकार ने अंदर ही अंदर मान लिया है कि राज्य में इतना रोजगार पैदा नहीं हो पा रहा कि लोग यहीं रुक सके। तो अब सवाल आपसे है कि अब जब भी कोई नेता आपके सामने आकर रोजगार का वादा करे तो आप उससे पूछिएगा कि पिछली बार जो वादा किया गया था उसका क्या हुआ, या फिर आप फिर से भाषण सुनकर, तालियां बजाकर और वोट देकर 5 साल के लिए चुपचाप बैठ जाए। अगर आपको बिहार से पलायन रुकवाना है तो सिर्फ सरकार को कोसने से काम नहीं चलेगा, जनता को भी हर साल हर मंच पर सवाल पूछने की आदत डालनी होगी। जवाबदेही मांगना जनता का हक है और यही हक इस्तेमाल करने का अब वक्त आ गया है।
इस सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।